ऑल ऑफ यू, आज हम लेकर के आए हैं वेलकम टू नॉलेज हब। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जो चैप्टर का हमारा नाम है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। सूर्य तो आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। इनमें से सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रदीप और अप्रदीप वस्तुएं। तो पहले हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कराती है प्रदीप या द्रव्यमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य जलती मोमबत्ती, बिजली का जलाता हुआ बल्ब इत्यादि। सेकेंड है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं कराती है वस्तुएं कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी आदि। प्रकीर्णन, प्रकाश का जब शुक्रमणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। फिर हम जानेंगे प्रकाश की किरणें। किसी भी प्रदीप पदार्थ जैसे कि मोमबत्ती की लो या बिजली का जलता हुआ बल्ब प्रकाश किरणें कहलाती हैं। मोमबत्ती की लो या बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जल जाता है। एक रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो अब हम जानेंगे प्रकाश का किरण कुंज को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हो गया अपसारी किरण कुंज, दूसरा हमारा हो गया समांतर किरण कुंज, तीसरा हमारा हो गया अभिसारी किरण कुंज। तो चलिए पहले जानते हैं अपसारी किरण कुंज के बारे में। तो अपसारी किरण कुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती हैं। दूसरा हम जानेंगे समांतर किरण कुंज। समांतर किरण कुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से की मोमबत्ती की लो या बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कुंज को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है अपसारी किरण कुंज, दूसरा हमारा हो गया समांतर किरण कुंज। तो चलिए जानते हैं अभिसारी किरण कुंज के बारे में। तो हमारा अपसारी किरण कुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। दूसरा हमारा हो गया समांतर किरण कुंज। समांतर किरण कुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के स्रोत से निकलकर फैलती जाती है। समांतर किरण कुंज के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अभिसारी किरण कुंज के बारे में। तो अपसारी किरण कुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब जानेंगे हम प्रकाश किरण कुंज के बारे में। पारदर्शी, पारभासी और अपरभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ है वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। दूसरा हम जानेंगे पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाला प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बैलून का रबर, दूध, घना धुआं, कुहासा इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, अलकत्रता इत्यादि। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है।
अब हम जानेंगे परिवर्तन के कुछ निम्नलिखित नियम। तो पहला हमारा है अपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को अपतित किरण कहते हैं। आपत्त बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तित किरण। जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसे माध्यम से लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम जानेंगे अभिलंब के बारे में। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। अब हम जानेंगे आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो चलिए जानते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंब पड़ने वाला प्रकाश की किरण परावर्तक के उसी पथ पर वापस लौट जाता है। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। कुछ बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रतिबिंब के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु स्रोत वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमें उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। अब हम जानेंगे आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बिंदु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब हम जानेंगे समतल दर्पण द्वार प्रतिबिंब बनना। अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण द्वार प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला हमारा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पाक्षिक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है अतः हमें इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद होगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण अर्थात समान करता है। तो अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहला हमारा हो गया ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता कहते हैं। अब हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष। अब हम जानेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। पहला हमारा हो गया मुख्य अक्ष के समांतर अपतित किरण। तो दर्पण के मुख्य अक्ष में समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस एफ से होकर जाती है। बी हमारा हो गया दर्पण यदि उत्तल हो
तो उसके फोकस ऐप से आती प्रतीत होती है। अब हम जानेंगे प्रकाश की दिशा में आपतित किरण। तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर निकलती है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, चूँकि ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर अभिलंब है, यदि कोई किरण दर्पण ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से कोण बनाती आपतित होती है तो परिवर्तन के नियम से परिवर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से के बराबर कोण बनाती है, R बनाती निकलेगी। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र के आपतित दिशा के बारे में कुछ। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से बोर्ड में एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नया अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।